बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 8 से 9 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। ड्रेस में से बचे हुए कपड़े से बहुत ही प्यारी और यूनिक स्टाइल में बहुत ही आसानी से ये बन जाएगी और पहनी हुई बच्ची को बहुत ही प्यारी लगेगी। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो इसे ट्राई कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। ये शलवार में से बचा हुआ पीस है। ये 4 पीस हैं इस तरह के तिरछे। ये वाला जो है इस तरह से डबल फोल्ड पीस है। ये वाला कमीज़ में से एक साइड से ही ये पीस बचा है। इसके ऊपर गला नहीं बना हुआ था, इसलिए मैंने इसको साइड पे ही निकाल दिया है। चौड़ाई इसकी कम ही थी। इस तरह के ये 2 पीस बचे हैं। ये लंबाई में से बचा हुआ पीस है। ये भी 2 हैं, बैक और फ्रंट साइड के। अब मैं इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी। अब मैंने 4 तह में फ़ोल्ड कर लिया। इस तरह से पहले डबल फोल्ड किया, बाद में 4 तह में। इसकी लंबाई बनी है 9 इंच, चौड़ाई इसकी 11 इंच बनी है। अब यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे 5 इंच पे। इसके कंधे की कटाई मैं नहीं करूँगी। इसी तरह से यहाँ से इस तरह से इसे गुलाई दे दूँगी और नीचे से भी थोड़ी सी मैंने गुलाई कर दी है। यहाँ 5 इंच तक मैंने कंधा रखना था। इस तरह से बहुत ही प्यारी ये फ़्रॉक बनेगी। अब यहाँ पे गले का नाप लूँगी। गले की चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा, लंबाई 3 इंच, बैक साइड की गहराई मैंने लिया 1 इंच। पहले बैक साइड की कटाई करूँगी। अब इस तरह से ऊपर को कपड़े को उठाते हुए फ्रंट साइड की मैंने गहराई कर ली है। अब यहाँ पे कट लगा दूँगी और यहाँ पे भी, और बैक साइड पे भी इस तरह से कट लगा दूँगी। 4 इंच तक मैंने ये कट लगाया। ये इस तरह से बनेगी। इस कपड़े से मैं बाजू तैयार करूँगी। 4 तह में मैंने इसे फोल्ड कर लिया। इसकी चौड़ाई बनी है 7 इंच, लंबाई 8 इंच। अब ऊपर से भी जो इसकी अरेब है ख़त्म करूँगी और नीचे से भी इसे सीधा कर लूँगी इस तरह से। अब यहाँ से इसे अलहदा कर लूँगी, दोनों बाजू बन जाएंगे। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे चोंच डाल दूँगी। अब इस कपड़े को दरमियान से कटाई कर दूँगी इस तरह से रखते हुए। अब इस कपड़े को यहाँ पे रखते हुए इसकी कटाई कर दूँगी। साइड से अजाफी पीस जो है कटाई कर दूँगी। इस तरह से ये जो पीस है इस तरह से दरमियान में अटैच करूँगी सिलाई लगाते हुए। अब इन पीसों को भी इस तरह से बराबर रख लूँगी और इसके साथ ही ये वाला पीस रखूँगी। यहाँ से इसकी 22 इंच लंबाई है। अब यहाँ पे इस तरह से 23 इंच तक गुलाई दे दूँगी। ऐसे ये वाला पीस जो है इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर चोंच डालूँगी। दरमियान में चोंच वाला पीस लगा लूँगी।
इसकी लंबाई बनी है 4 इंच, चौड़ाई 21 इंच। बैक और फ्रंट साइड के पीस मैंने अलग कर ली है। इस तरह से ये वाला पीस लगेगा और साइड पे वो वाली पीस जुड़ेंगे। इस तरह से जुड़ जाएंगे ये वाले पीस। इस कपड़े से मैं गला बना लूँगी। ये बाजू की साइड से बचा हुआ पीस है। अब यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाऊंगी, इसे बिल्कुल बराबर रखते हुए इस तरह से। छः इंच पे गुलाई कर लूँगी। यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा लेते हुए इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब यहाँ से भी 3 इंच ही रखूँगी और इस तरह से इसकी गुलाई कर दूँगी यहाँ तक। अब इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। यहाँ आधे इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी गुलाई कर दूँगी। ये गला जो है फ्रंट साइड पे ही बनेगा इस तरह से। ये बहुत ही प्यारा गला बनेगा। ये 2 पीस बन गए हैं इस तरह से। अब यहाँ पे पट्टी कटाई करूँगी जो बैक साइड पे मैंने लगानी है। इस तरह से दरमियान में कट लगा लूँगी। इस तरह से रखते हुए अटैच करूँगी। अब इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अब इस तरह से सिर्फ डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूँगी। अब जो मैंने गला लगाना है इस तरह से उसे उल्टी साइड को मोड़ते हुए इस तरह से यहाँ पे गुलाई में सिलाई लगा दूँगी। ऊपर से मैंने इसे बंद ही रहने दिया। अब इसे मैं कट लगाते हुए सीधा कर लूँगी और इस्त्री से प्रेस कर लूँगी। अब यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से सीधा कर लूँगी। इस साइड को भी इसी तरह से नीचे से नापते हुए ऐसे रखते हुए सिलाई लगा दूँगी कंधे के ऊपर। जो तीरे का निशान है उसके ऊपर मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब इसे इस तरह से सीधा करूँगी। माशाल्लाह इस तरह से बहुत ही प्यारा गला बन जाएगा और बन भी बहुत ही आसानी से गया है। अब ये जो पीस है इसे आपस में अटैच करूँगी। तिरछा मैंने कटाई कर ली है, लंबाई इसकी कम थी तो अब यहाँ पे इजाफी पीस साइड से कटाई करते हुए
दोनों पट्टियों को बराबर करते हुए इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। अब यहाँ पे गले के ऊपर इस पट्टी को अटैच कर लूँगी। इस तरह से 1 इंच इस पट्टी की चौड़ाई मैंने ली है और ये वाली पट्टी मैंने ये ली है। गले के ऊपर सिलाई लगाने के बाद अभी इस तरह से इस पट्टी को मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। साथ ही मैं डोरी भी तैयार कर लूँगी। इस तरह से बैक साइड पे बांधने के लिए आप चाहें तो हुक भी लगा सकते हैं, मैं डोरी ही लगाऊंगी। इस तरह से साथ ही गले के ऊपर भी सिलाई लग जाएगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये गला बन जाएगा। ये मैंने फ्रंट साइड का दरमियाना पीस जो है तैयार कर लिया नीचे चोंच डालते हुए। अब इस कपड़े से ट्रायंगल तैयार कर लूँगी। इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए 2-2 इंच चौड़ाई और लंबाई रखते हुए ये मैंने सारी पीस कटाई कर ली है चकोर। इसी तरह से इस कपड़े को भी रखते हुए इसके भी पीस तैयार कर लूँगी। इस तरह से इसे भी 4 तह में फोल्ड करूँगी और ये 4 चकोर पीस बन जाएंगे। ये ट्रायंगल मैंने तैयार कर ली है। अब ऊपर से 4 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया यहाँ पे ट्रायंगल रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। 2-2 ट्रायंगल रखूंगी। इस तरह से दो इंच पे निशान लगाऊंगी और दरमियान से 2 इंच छोड़ते हुए 2-2 ट्रायंगल लगाती जाऊंगी। इसी तरह से दोनों साइड पे ट्रायंगल लगा लूँगी। ट्रायंगल लगाने के बाद इस तरह से नीचे वाले कपड़े के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा दूंगी। बैक और फ्रंट साइड मैंने तैयार कर ली है और नीचे डबल फोल्ड करते हुए मैंने ऊपर नीचे इसे रख लिया। इस तरह से 5.5 इंच इसकी ऊपर से चौड़ाई बनी है। यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से थोड़ी सी गुलाई देते हुए कटाई कर दूंगी। यहाँ पे 2 इंच पे मैंने निशान लगाया, यहाँ पे 2.5 इंच पे इस तरह से इसकी गुलाई करूँगी। इसकी चौड़ाई को बढ़ाने के लिए थोड़ा समय से कटाई कर दूंगी। इस तरह से 12 इंच इसकी चौड़ाई मैंने रखी है। अब मैं पेटी के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी, हल्की हल्की सी चोंच डालूंगी और बहुत ही प्यारी इस तरह से पेटी बनेगी। इस तरह से चोंच डालने के बाद पेटी को गगरी के साथ मैंने अटैच कर दिया। अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से मैं बैक साइड भी अटैच कर लूँगी और फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। बाजू ये वाले बाजू जो है यहाँ पे चोंच डालते हुए इनको भी अटैच कर दूँगी। इस तरह से फिटिंग की और नीचे से घेरे को फोल्ड करते हुए थोड़ा थोड़ा सा सिलाई लगा लूँगी। बाजू को फ्रंट के ऊपर भी उसे ब्रीक ब्रीक फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बन गई है। इसका गला भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना है। इस तरह से थोड़ी सी कपड़े से मैंने बहुत ही प्यारी फ्रॉक तैयार कर ली है।
अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो इसे ट्राई कीजिएगा। पेटी के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी चोंच डाली हुई बहुत ही प्यारी लगती हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक ये बन गई है। नीचे ये वाली फ्रिल लगी हुई भी बहुत ही प्यारी लगी है। ये ट्रायंगल लगे हुए भी इसके ऊपर बहुत ही प्यारी लगी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। ऊपर से बाजू भी इसके बहुत ही प्यारे बन गए हैं। ये इसकी बैक साइड है। माशाल्लाह बैक साइड भी बहुत ही प्यारी है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।